गोपाल नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर नोट उड़ाने की? मेम साहब, मुझे आपके साथ एक रात सोना है। ये क्या बकवास कर रहा है? पैसे कम है और ले लो, पर मुझे आपके साथ सोना है। धीरज, मैम साहब को मत बताना प्लीज। धीरज, एक बार अंदर आओ। पैसे छुपा लो आप। अच्छा, अब क्यों ना बताऊं मैं धीरज को? जब तू ये सब कर रहा है तो को शर्म नहीं आई? अब बड़ा डर रहा है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, एक बार पैसे छुपा लो प्लीज। चल ठीक है, मैं छुपा लेती हूँ। हाँ नंदिनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और गोपाल, तू इधर क्या कर रहा है? यार बहुत देर हो गई है, जब से भाभी बोल रही है चाय बना दे चाय बना दे। तो जल्दी जाके एक बार चाय बना भाभी के लिए जा। और हाँ, क्या हुआ तुम्हें? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ। अभी तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई और ये बिस्तर कैसे बिखरा पड़ा है? अरे तुम क्यों कर रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। मैं कर देता हूँ पागल, क्या हुआ? तुम क्यों करोगे घर का काम? मैं कर देती हूँ ना। तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस? आज तो छुट्टी है पागल, संडे है आज, भूल गई? जाओ फिर चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी ना। गोपाल भैया बना रहे चाय। तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं करती हूँ ना। रेडी होके जल्दी से बाहर आ जाओ, भाभी वेट कर रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ये चला गया। अगर मेरे पैसे देख लो तो बहुत पैसे कहाँ हैं? पैसे देख लो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक काम करते गोपाल। गोपाल, गोपाल, नन्नी, ये क्या तुम बार बार गोपाल को आवाज दे रही हो? और ये कोई टाइम है तुम्हारा उठने का? ना खुद काम कर रही हो ना उसको करने दे रही हो। और तुम्हें पता है ना धीरज की छुट्टी है। पर दी, जब गोपाल है काम करने के लिए तो मैं जल्दी उठ के क्या करूँगी? गोपाल नौकर है और धीरज तुम्हारा पति है। कम से कम सुबह उठ के तुम उसके लिए नाश्ता तो बना सकती हो। बोला मुझे गोपाल से थोड़ा कुछ काम था। मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दबाना था बस। तुम्हारी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है। मैं बाकी सारा काम कर दूंगी, मैं उठ के अभी कर दूंगी सारा काम। चलो हटो, मैं तुम्हारा बिस्तर समेट देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी ना। आज पता नहीं क्या हो गया है धीरज, आपको मेरा कंबल ही समेट है। मैं कर लूंगी। क्यों? ऐसा क्या कंबल के नीचे? कुछ छुपा रही हो क्या? क्यों? कंबल में क्यों छुपाऊंगी मैं? और आपसे क्यों छुपाऊंगी? आप तो परिवार हो ना मेरा। आज दोनों भाई घर पर है ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें 11 बजे तक महारानी की तरह पड़ी रहती हो। आओ किचन में मेरी हेल्प कराओ। शुक्र है चली गई। आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं फंस जाऊंगी। बस गोपाल को लाती हूँ। गोपाल, गोपाल, कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले दीदी आ गई थी और वो इतने क्वेश्चन कर रही थी। वो तो थोड़ा इसका क्या करना है ये बताओ। और तुम पागल हो, ये तुमने हरकत करी। अगर मैं आज फंस जाती ना फिर मैं तुम्हें बताती। अरे मेम साहब, आप ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो या नहीं, ये बताओ। तुम पागल हो क्या? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और अगर इन सब के बारे में किसी को पता चल जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती भी नहीं। ऐसी लड़की नहीं हो तो आपने पैसे क्यों छुपा लिए? कुछ तो बात है। अरे मेम साहब, मेरे को पता है वो पैसे कम है, पर मेरे पास बहुत पैसे हैं। अच्छा ठीक है, जो पहले हाथ में पैसे है ना पहले वो ला कर दो। वैसे गोपाल इतने पैसे आए कहाँ से? अरे मेम साहब, जब आप बन ठन के घूमती हो ना तो मेरा मूड बन जाता है। अच्छा, तो मैं इतनी अच्छी लगने लगी कि तुम पहले जमा कर रहे थे मेरे लिए पैसे? हाँ मेम साहब, आप तो मेरे को पसंद तो कब से हो। आप ये बताओ मैं आपके साथ सोने कब से आऊँ? अभी आ रहा है तो अभी आ जाओ। लेकिन मेम साहब अभी तो साहब घर पे हैं। अरे हाँ सही बोला, आज तो धीरज घर पे ही है। कोई बात नहीं, कल वो ऑफिस चले जाएंगे ना तो फिर तुम आ जाना। ऑफिस चले जाएंगे, उन्हें भी नहीं पता चलेगा। बट मेरा तो मन नहीं है तुम्हारे साथ बिल्कुल सोने का, लेकिन पैसे के लिए तो कुछ भी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ वरना कोई देख लेगा। वैसे कल तो आपकी दीदी रहेगी, उनका क्या करोगे? अरे उसे तो मैं देख लूँगी, तुम जाओ और अपना काम करो। क्यों भी राजू, तुझसे एक कप चाय मांगा तो वो नहीं दिएगा तेरे पे? एक तो महारानी खुद लेट उठती है, ऊपर से तुझे भी साथ में लगा देती हैं। और क्या कर रहा था उसके रूम में? मैं देख रही हूँ आजकल तेरा काम में मन नहीं लग रहा। वो ना मेम साहब ने बुलाया था मेरे को अंदर, पर आपने ना मेरे को चाटा मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। जब देखो मेरे पे चिल्लाती रहती, मैं इस घर का नौकर हूँ। अभी रुक जा, बहुत जबान चल रही है तेरी। अभी धीरज को बुलाती हूँ। धीरज, धीरज। जी भाभी। इसे देख लो, आजकल किसी काम के लिए बोल दो ना तो जुबान लड़ाने लग जाता है और किसी काम में इसका मन नहीं लगता है। इसकी ना खबर लेनी पड़ेगी। क्यों गोपाल भैया, क्या कह रही है भाभी? इससे पूछ, आजकल किसी काम में मन नहीं रहता इसका। कहाँ रहता है ध्यान? साहब मेरी गलती बताओ, वो मेम साहब ने मेरे को चाय के लिए अंदर बुलाया था। मैं बाहर आया तो मेम साहब ने मेरे को चाटा मार दिया। भाभी माना ये कि हमारा नौकर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसको थप्पड़ मारते रहेंगे। और हाँ, तू नंदू के रूम में क्या करने गया था? तो साहब मुझे क्या पता।
चलो कोई बात नहीं, अब तुम चाय बना दो और मैं रूम में जा रहा हूँ, ठीक है? अरे अभी तक तुम रेडी नहीं हुई? और पता है क्या हुआ? आज भाभी ने ना गोपाल को थप्पड़ मार दिया। पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है हमारे घर में। चलो फिर मैं, आज संडे का दिन है तो मैं सोचा कि मूवी वूवी देखने चलते हैं। तो एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ। अब तुम जाओगे नहीं तो मैं रेडी कैसे होंगी? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम पैसे गिन रही हो? पैसे? पैसे क्यों गिनूंगी मैं? और वैसे भी पैसे सारे लॉकर में ही रहते हैं, तो मुझे गिनने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग है क्या? पक्का ना? हाँ हाँ, अब जाओ। चलो ठीक है। ओए सच बता, पैसे कहाँ से चुराए थे तूने? मैं क्यों पैसे चुराऊंगा? वरना अपनी दीदी को समझा दो, बिना बात में थप्पड़ मारती रहती है। इतना पैसा है ना, तुम सबको खरीद लूंगा। मेरे को यहाँ पे तेरी वजह से काम करना पड़ता है बस। ये सब छोड़, मैंने देखो जिसके लिए पैसे दिए थे वो काम बता कब होगा। और वैसे भी मैं तुझे बताया ही थी कि आज धीरज जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो उनके जाते ही मैं एंड टाइम में मना कर दूंगी उन्हें, और फिर जब कमरे में कोई नहीं होगा तो फिर हम एक साथ सो सकते हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। पर और पैसे चाहिए ना तो बता दियो मेरे को, पर नाटक मत करियो एंड टाइम पे। अरे हाँ बाबा, अगर इतने ड्रामा करना होता मैं धीरज को बता नहीं देती, पर नहीं बताया ना इसलिए। और मुझे मेरे सारे पैसे टाइम पे मिल जाना चाहिए। अच्छा मैम साहब, एक बात बताओ, ऐसे तो कॉलेज में आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड आए होंगे। हाँ थे तो सही, लेकिन धीरज के चक्कर में सबसे ब्रेकअप करना पड़ा, क्योंकि धीरज से मेरा रिश्ता तय हो गया था। और फिर जब मेरे घर वालों ने रिश्ता करवा ही दिया तो फिर मैंने सोचा मैं किसी से मिल ही नहीं पाऊंगी। पर अफसोस, शादी के बाद भी उनसे मिलती हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता है, जो शादी के बाद जो लड़का मेरे घर पे आता है, जिसे मैं कज़न ब्रदर बोलती हूँ, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ, और वैसे भी वो शादी के बाद मुझसे मिलने आता था ताकि हम लोग का टाइम स्पेंड हो सके अच्छे से। और पहले ही मैंने अपने घर वालों को बोल रखा है कि वो मेरा भाई है, और भाई पे वैसे कौन शक करेगा। और वैसे भी तुम्हें पता है कि धीरज मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। और वैसे भी धीरज ही क्या, पूरे दुनिया के कोई भी पति को शक नहीं होगा अपनी बीवी पे कि उसकी बीवी घर पे बॉयफ्रेंड को बुलाती होगी। मैम साहब, आप तो बहुत चालाक निकली। मुझे तो लगा बहुत शरीफ है। वो तो मैं हुई चालाक, लेकिन पता है जब तुम्हें रूम में आए थे मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा उनमें से तुम्हें किसी ने भेजा होगा, मुझे लगा तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। और वैसे भी जब मुझे पता चला कि मुझे इस काम के पैसे मिल रहे हैं तो मैं इस काम के लिए झट से तैयार हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पैसे का कितना शौक है। और वैसे भी मेरे महंगे महंगे ख्वाहिश कौन पूरी करेगा। और वैसे भी धीरज की सैलरी में तो मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं। और रही बात मिलने की, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस मुझे मेरे पैसे टाइम टू टाइम मिल जाना चाहिए। और अगर तेरे पैसे आने बंद हुए या फिर थोड़े नखरे किए तो पूरे घर वालों को बता दूंगी कि तेरी नज़र मेरे ऊपर गंदी है, और फिर तेरा क्या होगा तो सोच भी नहीं सकता, और इससे तेरी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो मुझसे पंगे नहीं मत लियो, इसलिए ना मुझे ना मेरे पैसे टाइम टू टाइम मिल जाना चाहिए। अरे मैम साहब, आप पैसे की टेंशन मत लो, आपको आपके पैसे मिलते रहेंगे। आपने बस मेरे को खुश करते रहो। चल ठीक है, फिर मैं तुझसे मिलती हूँ। वैसे भी धीरे जाने वाले हैं, कोई हमें देख ना ले। मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। इनमें से कुछ पैसे कम लग रहे हैं। क्या हुआ दी? नन्नी, तुमने मेरी अलमारी से पैसे लिए हैं? नहीं दी, मैंने पैसे नहीं लिए। धीरज ने मुझे बाइक लेने के लिए कुछ पैसे दिए थे और सारे पैसे मेरे पास ही रखवाए थे। इनमें से 1-2 लाख रुपए गायब है। नहीं दी, मैं अपने घर से अपने पैसे चुराऊंगी क्या? सच देखो, सच बोलो। नहीं, मैंने नहीं लिए दी, मैंने नहीं लिए। कहाँ गए पैसे? कहीं उस गोपाल ने तो नहीं लिए पैसे? मैं देख रही हूँ आजकल उसका काम में मन नहीं लग रहा, उसी का ज़्यादा दिमाग चल रहा है आजकल। अच्छा, इस गोपाल ने घर के पैसे चोरी करके मुझे ही दे दिए। इस गोपाल के बच्चे को तो मैं बताती हूँ। हाँ, ये ना गोपाल का ही काम है। आन दो से, मैं बताती हूँ उसे। नहीं 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 नहीं, मैं बात करती हूँ ना गोपाल से। मैं पूछती हूँ, एक बार रुक जाओ। और गोपाल के बच्चे, तो मेरे घर से चोरी करके मुझे ही पैसे देता है। मेरे घर से चोरी करके तू मुझे ही ला के देता है पैसे, बस इतनी औकात थी तेरी। और तूने क्या मुझे बोला था, तुम्हें कहीं पैसे कमी नहीं होने दूंगा। मैम साहब, आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? माना कि मैंने आपके घर से चोरी करी, पर मेरे को आपके साथ सोना था, इसलिए मैंने चोरी करी थी। अच्छा, तू मेरे घर में चोरी करेगा और मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी? अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसे मैं भी सबको घर में बता दूंगी कि जो लड़के आते हैं ना घर में, वो तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। अच्छा, अब तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? तुझे पता भी है मैं यहाँ की कौन हूँ? तुझे ना 1 मिनट में ना बाहर निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से। और जो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना, उसका भी तोड़ मेरे पास है। अगर तुमने बात से मुकरे या फिर मनमानी की तो मुझे सुधारना भी आता है। और वो तो पता है कि समय पर कितना भरोसा करते हैं।
और वो तेरी बात मानने से तो बिल्कुल नहीं रहे। देखो मेम साहब, आप गुस्सा मत करो। मुझे आपके साथ सोना था इसलिए मैंने चोरी करी। रही बात पैसे की, तो वो पैसे आप वहीं पे ले आके रख दो। अच्छा, तो तुमने मुझे सोने के लिए पैसे दिए? मैं सब समझ रही हूँ कि तुमने मेरे से पैसे क्यों लिए, क्योंकि मेरे सारे सीक्रेट जान सको। अरे नंदिनी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं धीरज। कौन सा बॉयफ्रेंड? किसका बॉयफ्रेंड? किसकी बात हो रही है? अरे इनको खाना बनाना था ना, और हमें जाना भी था मूवी देखने के लिए, तो मैं इन्हें बता रही थी। अच्छा, तो एक काम करो, तुम ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना। कौन सा बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं ना अपनी भाभी के साथ ही चले जाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वही बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बता रही थी। ओ शिट, तुम्हारे तो एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे तो बहुत सारे हैं। और हाँ, वो कौन था तुम्हारा भाई जो बॉयफ्रेंड बन के आता था? धीरज जी, क्या बोले जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ नंदिनी, ये मेरा ही प्लान है। मैंने गोपाल को बोला था ये सब करने के लिए, और तुम पैसे लेके सोने के लिए मांगी। बहुत बढ़िया, मुझे गोपाल ने बताया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर लेकिन जब मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा कि जब मुर्गी फंसी रही है तो इसको और फंसाया जाए। पर जो तुमने मेरे साथ किया है ना, ये सब सुन के मेरे को पता कितना दिल में दर्द हुआ था। पर अब मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा, धोखा देने का नतीजा। और हाँ, इतने सारे भाइयों को बॉयफ्रेंड बना के लाती थी, तू सही खेल गई। और अब मैं खेलूँगा, अब मेरी बारी। अब मैं तो चला भाभी के साथ मूवी देखने। और हाँ गोपाल भैया, आप भी एक बार आ जाओ, आप भी हमारे साथ चलो, और तुम्हें डिवोर्स के पेपर अभी मिल जाएंगे, ठीक है? धीरज, धीरज मुझे माफ कर दो। धीरज, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। धीरज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज। नहीं यार, ये सब तुम मुझे मत बताओ प्लीज। तुम्हारे इससे बहानों से ना मैं थक चुका हूँ, ठीक है? डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे और अपनी ऐसी तैसी कराओ, मुझे कुछ भी तुमसे लेना देना नहीं है।